Assalamu alaikum dear students, welcome to the Smart Education YouTube channel. मैट्रिक क्लास यूनिट नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट में आज हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड बेस को जो डिफाइन करती हैं वो करती है थ्योरीज। कौन सी थ्योरीज? आर्रीनियस कॉन्सेप्ट, लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, उसके बाद लेविस कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें कि किसी भी कंपाउंड्स की जो स्ट्रेंथ होती है एसिडिटी की और बेसिसिटी की, उस कंपाउंड्स की एसिडिटी और बेसिसिटी जो आप स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं ना, उसके लिए आप दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पीएच का और पीओएच का। यहाँ पी के ए का, यहाँ पी के बी का आप कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ आप ये देखते हैं कि वो कंपाउंड्स अगर कंप्लीट आयोडाइज हो रहा है तो इट मीन्स के स्ट्रांग एसिड होगा या स्ट्रांग बेस होगा, लेकिन आयोनाइज तो दोनों होते हैं। तो एक जो उस कंपाउंड्स की जो स्ट्रेंथ होती है एसिडिटी की और बेसिसिटी की ना, वो आप देखते हैं पीएच के हिसाब से और पीओएच के हिसाब से आप देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, द कॉन्सेप्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट है किसका, पीएच का जो कॉन्सेप्ट है वाज गिवन बाय, ये दिया था किसने, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने दिया था कब? इन 1909 के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा? कि पहले तो ये चीज क्लियर हो कि पीएच का मतलब क्या होता है, पीओएच का मतलब क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है। ये जो पीएच है इसको हम नाम दे किसका, पावर ऑफ, ये एक क्या होता है कि पावर होता है किसका, H प्लस आइंस का इन एसिड के अंदर। और जो पीओएच होता है ये क्या होता है कि पीओएच भी एक पावर है, कैपेसिटी है किसका, पावर ऑफ OH नेगेटिव आइंस का किसी भी एक सॉल्यूशंस के अंदर। अब बात समझे, पीएच एक स्केल मीटर है, इट इज अ स्केल मीटर। ये एक हमारे पास क्या होता है कि स्केल मीटर होता है, जो स्केल मीटर विच वी यूज्ड फॉर, जो हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं किसके लिए, यूज्ड फॉर कैलकुलेट द, आप ये यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेट द किसके लिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के लिए। जो किसी भी कंपाउंड्स की स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, आप किसी भी कंपाउंड्स की जो स्ट्रेंथ होती है एसिड की या बेस की, उस स्ट्रेंथ को मेजरमेंट्स करने के लिए जो आप मीटर यूज करते हैं वो होता है पीएच आप यूज करते हैं। सेम पीएच भी क्या होता है कि इट इज अ स्केल मीटर। ये एक हमारे पास क्या होता है कि एक स्केल मीटर होता है, जो स्केल मीटर आप क्या करते हैं कि यूज करते हैं, यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स ऑफ, ये भी आप यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, किसी भी कंपाउंड्स की जो स्ट्रेंथ होती है किसकी, या तो एसिडिटी की या तो उस कंपाउंड्स की जो बेसिसिटी होती है ना, आप उसको मेजरमेंट्स करने के लिए जो स्केल मीटर यूज करते हैं वो यूज करते हैं पीओएच का कंसेप्ट। उसके बाद ये जो पीएच होता है, ये पीएच 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8 और ये 9, उसके बाद 10, 11, 12, 13 और ये 14, जो ये वैल्यूज होते हैं। अब इस 0 से लेकर 14 तक एक वैल्यूज हमें मिले हुए हैं। जो 7 होता है ना, ये 7, जिस कंपाउंड्स का पीएच का वैल्यू 7 होगा वो कंपाउंड्स क्या होता है कि न्यूट्रल होता है, जैसे कि वाटर होता है, इसकी पीएच क्या होती है, 7 होती है, ना एसिड ना बेस, वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होगा। जिस कंपाउंड्स का वैल्यू पीएच का वैल्यू 6 से लेकर 0 तक होगा वो कंपाउंड्स क्या होता है कि एसिड होता है। और जिस कंपाउंड्स का वैल्यू 7 से लेकर 14 तक होगा वो कंपाउंड्स क्या होगा कि बेस होगा, वो कंपाउंड्स बेस कहलाता है पीएच का वैल्यू। उसके बाद जिस कंपाउंड्स का वैल्यू 0 के करीब होगा, यानी आप ऐसे समझे कि ये जो मैंने एरो लगाया इस वाला,
कि 6 से जैसे जैसे आप वैल्यू डिक्रीज करते हैं उस कंपाउंड्स की जो स्ट्रेंथ होती है एसिडिटी की वो इंक्रीज होती है। मतलब कि कंपाउंड्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? पीएच वैल्यू के साथ। जितना पीएच का वैल्यू कम से कम होगा वो कंपाउंड्स उतना ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा। मतलब जिसका वैल्यू 0 के करीब आता है वो स्ट्रांग एसिड होते हैं। और जो बेसिसिटी होती है ना, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच के वैल्यू के साथ। जितना वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा, मतलब 14 के करीब होगा। ये वाला एरो यहाँ पे आप लगा दें, ये वाला एरो कि आप 7 से आगे जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करेंगे बेसिसिटी क्या होती है कि उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद ये जो पीएच होता है ना, पीएच भी एक स्केल मीटर है। जो स्केल मीटर आप यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड्स की एसिडिटी और बेसिसिटी फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन पीएच जो होता है वो थोड़ा सा उलट होता है किसके? पीएच के। कैसे कि जो पीएच था मतलब कि ये 14, ये 13 और ये 12, उसके बाद 11, 10 हो गया, 9 हो गया, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये 7 है। इसमें उलट होता है कि यहां पे 0 के करीब एसिड कंपाउंड्स को शो कर रहा था, लेकिन पीओएच में क्या होता है कि ये जो वैल्यूज होते हैं ना, जो कंपाउंड्स का 14 पीओएच होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा। मतलब कि 7 से कम, 7 से ज्यादा वाले ये एसिड होते हैं, और 6, 5, 4, 3, 0 जो होता है वो क्या होता है कि बेस कंपाउंड्स होते हैं। पीओएच में उलट होता है। मैं आपको इस तरीके से यहां पे लिखता हूं, ये 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14 हो गया। और ये क्या है? पीएच के वैल्यू है, ये पीएच के वैल्यू है। अगर मैं पीएच के वैल्यू रखूं तो यहां पे रखूंगा 14, उसके बाद 13, उसके बाद 12, उसके बाद ये हो गया इसमें 14, 13, 12 और ये 11 और ये 10 और जहां पे हो गया हमारे 9, 8 और ये 7, उसके बाद 6, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 5 से 4 और 3 और ये 2 और ये 1 और ये 0, ये वैल्यू हो गया। अब आप समझना, यहां पे एक और फार्मूला हमें मिलता है कि अगर 1 से 14 को आप माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 13। 2 से 13 माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 12। 3 से 12 जवाब करेंगे तो जवाब क्या आएगा हमारे पास? 11। 4 से 11 माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 5। इस तरीके से इसका मतलब कि पीएच प्लस में पीओएच जो होता है, पीएच प्लस में पीओएच जो होता है वो बराबर होता है किसके? 14 के। एक फार्मूला ये होता है पीएच प्लस में पीओएच फाइंड आउट करने का। लेकिन यहां पे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था, पीएच एक हमारे पास पावर होता है H प्लस कंसंट्रेशन आयंस को मालूम करने का, जिसके लिए आप इसका फार्मूला यूज करते हैं कि pH इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज कॉल्ड pH। जो pH निकालने का फार्मूला होता है वो ये होता है कि pH इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन आयंस। ये जो मैंने ब्रैकेट लिखा है ना, ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? ये कंसंट्रेशन आपको बता रहा है। कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास के अंदर शो करते हैं। एक्टिव मास जो होता है वो मोलर सॉल्यूशंस को शो करता है, मोलरिटी को शो करता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। पीओएच निकालने का भी फार्मूला सेम कि पीओएच इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग और जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस आप रखते हैं। तो इस तरीके से आप pH प्लस में pH निकालें। जैसे कि एक H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने इसको डिसोसिएट किया, इसने 2H प्लस आयंस रिलीज किया, प्लस में SO4 2 नेगेटिव आयंस रिलीज किया। अब यहां पे जितनी भी कंसंट्रेशंस थी, जितनी भी कंसंट्रेशंस यहां पे मौजूद है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने डिसोसिएट किया तो 1 × 10⁻⁻²,
कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस रिलीज कर रहा है। बताएं कि इसकी पीएच क्या होगी, इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा। देखें 1 × 10⁻²। जब आप साइंटिफिकल लैब में काम करते हैं ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके अंदर कितने H+ आयंस रिलीज कर रहे हैं, आप कहेंगे 1 × 10⁻² मोलर कंसंट्रेशन। थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा, मतलब कि बताने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो आप इसको ये बराबर है 0.001 मोलर सॉल्यूशन। ये वही पीएच है 0.001 मोलर सॉल्यूशन। इसको हमने एक्सपोनेंट नोटेशंस में किया तो 1 × 10⁻² मोलर सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, इस तरीके से बताऊं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे पीएच। पीएच कैसे निकालेंगे, आप ये रखेंगे पीएच इज इक्वल्स -log और यहाँ पे 0.001 मोलर सॉल्यूशंस रखेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2। पीएच इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। तो आप पीएच के हिसाब से 2 बताएं तो वो ज्यादा इजी हो रहा है। तो पीएच एक, आप ऐसे समझे किसी भी कंपाउंड्स की जो कंसंट्रेशन होती है ना, उस कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है कि वो कितना आयोनाइज हो रहा है, कितना रिलीज हो रहा है, कितने H+ आयंस रिलीज कर रहा है, कितने OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहा है। आप उसको नाम देते हैं किसका, एज अ पीएच स्केल का नाम देते हैं। तो पीएच एक स्केल मीटर होता है, जो स्केल मीटर आप यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड्स की जो H+ आयंस करने की, रिलीज करने की जो कैपेसिटी होती है, जो ताकत होती है। और पीएच आप यूज करते हैं किस